हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 8 की मैथ से पेज नंबर 81 का स्वयं करके देखिए। पेज नंबर 81 में है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है। और ये आपका जो प्रश्नावली है इसमें वो है आपका 5.1, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग चेक करना है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। पहली चीज तो आपको पता है ना कि 2, 3, 7, 8 होगा लास्ट में, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करना है। मतलब भाग जिससे, जैसे कि पहले 2 से लगाना है आपको, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा आपको काम आएगी कि कभी भी करना है तो पहले 2 से, 3 से, फिर 5 से, 7 से, जो भी प्राइम नंबर आपका है, अभाज्य संख्याएं हैं, सीरियल से आपको उसका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 से जब लगाएंगे तो देखो 400 में 2 से भाग लगाओगे तो 200 आएगा। और जब 2 से भाग लगाओगे फिर तो 100 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 2 से भाग लगेगा ही, 25 आ गया, 5 से 5 है 25, और फिर 5 गए 5। अब करना क्या है यहाँ पर, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो अब क्या करना है उसको, देखो 400 यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। 400 लिखेंगे और बराबर करके जितना भी नंबर है उसको लिखेंगे। जैसे 2 गुने 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 5। अब इसका क्या करना है बच्चों, अब इसका पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो देखो इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, जोड़ा लग गया ना। चूंकि जोड़ा लग चुका है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आप इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब सब कुछ स्क्वायर में आ रहा है, तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बस आप जोड़ा बना के भी लिख सकते हो कि 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 600 है। तो चलो 600 का भी हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 600 का हम लोग करते हैं, यहां भी वही काम, 2 से ही लगाएंगे पहले, 300 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 150 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 75 आएगा। अब यहां पर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे 25 आएगा। अब 5 से लगेगा, 5 से 25, 5 से लगेगा 5 गए 5। फिर वही काम करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि जो आपका नंबर दिया गया है, ठीक है। सारे नंबर को हम लोग उतार देंगे, 3 है, 5 है और फिर 5 है। जोड़ा बना के देखो, जोड़ा तो बन रहा है लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं मिल रहा है, मतलब 2 और 3 अकेला रह गया। लिखेंगे कि 600 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चूंकि जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अब कैसे चेक करते हैं। दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करें। बहुत इजी है, 20 और 30 के बीच में आपको, यानी कि 20 से लेकर 30 तक के आपको देखना है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कई तरीके से बना सकते हो। जैसे देखो सबसे आसान हमको लगा कि आप 20 और 30 के बीच की जितनी भी नंबर, जितनी भी संख्या उसको लिख लीजिए, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो भी है, आप उसको 30 तक लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बीच में आप ढूंढिए कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि 1 से लेकर 10 तक का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 25 और 36 जो है, और यहाँ 16, तो देखो 20 से 30 के बीच में कौन आएगा, ना 16 आएगा ना 36 आएगा, सिर्फ 25 आएगा। तो हम लिख देंगे 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। किसके बीच में, 20 से लेके 30 के बीच में 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि जो दूसरा तरीका है इसका, कि 20 है और 30, तो 20 और 30 के बीच में कौन आ रहा है, 25 आएगा। और आप देखिए कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, इनके 5 के स्क्वायर से कम है 20 और 5 के स्क्वायर से ज्यादा है 30। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो 25 हमारा है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, आपको जैसे, बस आप ये तो स्वयं करके देखिए, आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक ये भी है कि आप जो आपने देखा अभी
के स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर आपने देखा है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, किसके अंदर आ रहा है। एक और तरीका है जो सबसे पहले आपको पता है कि 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है, यहाँ जोड़ा नहीं लगा इसका तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसका देखिए, इसका देखिए, 22 का देखिए, 23 का देखिए, सबका देखिए चेक करके। और एक चीज और समझिए कि आपको मैंने बताया था कि 2, 3, 7 और 8 जिस नंबर के इकाई स्थान पर हो, यूनिट डिजिट हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है, एकदम गारंटी हो गई इसकी। तो उसको हटा दीजिए, जो 2 और 3 और 7 और 8 वाला, यानी कि 22, 23, 27, 28। इसके अलावा जो बचता है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये वाला सॉल्व। उसके बाद आपका है वैसे ही देखो 50 और 60 के बीच में। तो देखो 50 और 60 के बीच में जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए कि 50 और 60 के बीच में, तो 1, 2, 3 और सबका स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर 10 तक कम से कम, ठीक है। 5 और फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, चलो 49 तो हमारा 64 को भी हटाते हैं, तो देखो 50 से बड़ा और 60 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 और 60 के बीच में कौन सी संख्या होगी बीच की, तो देखो 49 50 से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो हम 8 का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 7 का स्क्वायर तो 49 है, 50 से छोटा ही है, तो हम 8 का स्क्वायर भी लिखते हैं। 8 का स्क्वायर क्या, तो 64, जो कि क्या है 49 50 से छोटा है और 60 से बड़ा हो गया 64, यानी कि बीच में कोई भी नंबर 50 और 60 के नहीं आया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इतना 50 और 60 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया, चलिए। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है, आप उसको कर सकते हैं, जो मैंने पीछे भी 2 तरीका बताया उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बस इसको जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से बना सकते हो, या आपको समझ में आ गया है तो आगे भी बढ़ सकते हो। पर इसमें जो क्वेश्चन है कि आगे दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे देखो टेबल आपका दिया गया है, सारणी 5 पॉइंट, तो इसको भरना है। तो 36 का क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पर 2 जोड़ा लग गया इसका, तो लिख दिया कि क्या सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है। और यहाँ पर कहता है पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भरना है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंडन नहीं करेंगे, बट अभाज्य गुणनखंडन करके जो आएगा वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंडन जरूर कीजिएगा। 16 का कैसे जो करेंगे तो क्या होगा, 2, ठीक है। जैसे आप 16 का करेंगे अभाज्य गुणनखंडन तो क्या होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये आएगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ा बनाओगे तो जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कि हाँ यहाँ पर जोड़ा बना अभाज्य गुणनखंडन का। और जब जोड़ा बन चुका है तो ये पूर्ण वर्ग है, तो लिखेंगे हाँ पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो, या पर लिख भी सकते हो। अगला है 39, इसका जब करोगे तो इसका यही आएगा 3 गुने 13। अब जोड़ा बना के देखा तो नहीं बना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अच्छा, जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमने नहीं लिख दिया। उसके बाद है 40, तो 2 गुने 2 और 2 गुने 5, यहाँ पे 2 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 2 और 5 अकेले रह गया, तो ये भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे नहीं। उसका आपका 49 का तो आपको पता है 7 7 49 7 होता है, ठीक है। तो ये हाँ हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है। और ये जो है आपका यहाँ भी आपको पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। जोड़ा बन रहा था पहले लिख दिया कि हाँ जोड़ा बन रहा है, उसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उसके बाद 56, तो 2 गुने 2 फिर 2 फिर 7, तो यहाँ पर 2 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 7 और 2 का जोड़ा यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर जोड़ा लग गया लेकिन इस दोनों का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो नहीं, नहीं भी लिख देंगे। अब 64 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका यहाँ पर जोड़ा बना के देखिए। तो 2 यहाँ पर कितना है, 1 जोड़ा लगा, दूसरा जोड़ा लगा और तीसरा लग गया, ठीक है। तो जोड़ा बन गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। और ये कह रहा है पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो कहेंगे हाँ है, लिख देंगे हाँ है। तो इस तरीके से आपका ये मैंने समझा दिया पूरा, अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अगले पेज पर, यानी कि जो आपका पेज नंबर है 81 तो अभी मैंने समझाया है, ठीक है। ये जो स्वयं करके दिया गया है, ये दिया हुआ है 83 का,
ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेसिक समझा दिया जाए। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे समझाया है, 5.2 में भी समझाया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो इसे आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।